तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिमाह फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन का आरंभ 2025 में होली 13 मार्च को 10:35 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 में समाप्त होगी। होलिका दहन 13 मार्च को करना है और रंगों उत्सव 14 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं, 14 मार्च को बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण अर्थात दोस्तों इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा, लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीज जरूर डाल लें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों होलिका दहन की रात को दैविक शक्तियों का उदय होता है और असुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इन दिन दुख तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती, इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धि किया करते रहे आए हैं और होली की रात साधना की जाती है। वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही फल सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने रहे जो आपको आपके जीवन से परेशानी खत्म करने के काम आएंगे। ये उपाय आपके दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए इस दिन बिना चूके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमें होली की अग्नि में हमें कौन सी चीज़ें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें होली की अग्नि में हमें कौन सी चीज़ भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना वर्जित बताया गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दें। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होली माता अपमा क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती। होली की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए।
दोस्तों दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा सूखा हुआ नारियल ही चढ़ाना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर आपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार में कलेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता अपनी सभी परेशानियों को ले जाती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते वह होलिका माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती। ध्यान रहे, होली को गुजिया और मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाएं, इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। होलिका माता को चावल और कच्चा चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन में धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाना चाहिए, इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती, वातावरण अपवित्र हो जाता है। दोस्तों होली की अग्नि में गाय के गोबर के उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ डंडी के पत्ते भी डालने चाहिए, इससे घर के आसपास कभी सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए।